नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस वीडियो में। आपने वीडियो टाइटल देखा होगा कि हम बात करने वाले स्टॉक मार्केट में जो लोन और कर्ज की जो प्रॉब्लम है उसके बारे में बात करने वाले हैं। सामने जो पीपीटी है दोस्तों काफ़ी नॉर्मल मैंने बनाई है, बट जो ये टॉपिक है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसकी वजह से जो मार्केट में जो कहा जाता है कि जो सक्सेस रेट है वो सिर्फ 90% ही है, सिर्फ 10% सक्सेसफुल हो पाते हैं। तो जो मोस्ट केसेस है दोस्तों, जिसकी वजह से जो सक्सेस रेट इतना कम है वो ये लोन और कर्ज की वजह से ही है। बाकी जो चीज़ें साइकोलॉजिकल है वो तो अलग है। आदमी फिर भी पढ़ के मार्केट में उतना टाइम देके उसको ठीक कर सकता है, लेकिन अगर आपने लोन और कर्ज लेके आप मार्केट में घुसे हो तो 99% आपका चांस है दोस्तों कि आप मार्केट से बाहर जाओगे। और अगर आप ऐसा बाहर जाओगे कि दोस्तों आप वापस कभी एंटर भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि जो मोस्ट केसेस में जो लोग क्या करते हैं, लोन लेते हैं अपने बैंक से, नहीं तो फैमिली फ्रेंड से लोन लेते हैं, हाई इंटरेस्ट रेट पे लोन लेते हैं। और जब उनका जो पैसा डूब जाता है मार्केट में तो उसको वापस कर नहीं पाते, और फिर जो वो लोग हैं उन्हें परेशान करते हैं दोस्तों। तो मोस्ट केसेस में जो ये सिचुएशंस है सुसाइड पे ख़त्म होती हैं। तो मैं आपको अगर यही बताना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप मार्केट में नए हो तो प्लीज़ आप लोन लेके अंदर मत आइए। अगर आप ऑलरेडी एजेड हो तो भी आप लोन लेके प्लीज़ अंदर मत आइए। इससे दोस्तों मोस्ट मोस्ट आप 99% इससे जो रेट है सुसाइड में ख़त्म होते हैं। चाहिए तो मैं आप देख सकते हैं, मैं आपको कुछ न्यूज़ रिपोर्ट भी यहाँ पे दिखा सकता हूँ। नासिक यूथ कमिट सुसाइड आफ्टर 16 लाख स्टॉक मार्केट लॉस, FIR filed against 8 loan sharks for trader suicide. Jharkhand man loses huge amount of money in share market, he commits suicide. ये जो न्यूज़ है दोस्तों ये इसी साल की है, और अभी तो साल स्टार्ट भी नहीं हुआ है, मतलब सिर्फ 5 महीने ही हुए हैं। और अगर पिछले सालों के देखें तो इसमें बहुत हज़ारों ऐसे न्यूज़ आर्टिकल होंगे जहाँ पे लोगों ने सुसाइड कमिट किया है मार्केट में लॉस होने के बाद, और उसमें बहुत मोस्ट केसेस में वो लोन का ही इशू रहता है। तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप मार्केट में नए हो, इवन आप पुराने भी हो, आपको थोड़ा एक्सपीरियंस भी है, फिर मैं आपको ये अवॉइड करने को कि आप लोन या कर्ज मत लीजिए, क्योंकि ये एक बहुत ही खतरनाक तरीका है ट्रेड करने का। और इससे जो सक्सेस रेट है और आपका जो 90% कम हो जाता है। तो अगर आपको मार्केट में सक्सेसफुल भी होना है, अगर आप इस तरीके से ट्रेड करोगे तो आप ऑलरेडी मतलब माइनस में चल रहे हो। ऑलरेडी जो आपकी जो आप जो ऑड्स है वो आपके फेवर में नहीं है। इसकी वजह से क्या होगा दोस्तों कि आपका जो सक्सेस रेट है बहुत कम हो जाएगा, और मोस्ट केसेस में तो बहुत तकलीफ होगी। तो अब दोस्तों इसका सोल्यूशन क्या है? अगर आप आपके पास कैपिटल नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं? अगर आप यंग आदमी हो तो मैं तो आपको ये कहूँगा कि आप जॉब कीजिए, 1-2 साल, 2-3 साल पैसा सेव कीजिए थोड़ा थोड़ा, उसके बाद आप ट्रेड कीजिए। अगर आप ऑलरेडी सैलरी हो सैलरीड हो मतलब जॉब करते हो, आप 30 प्लस हो, तो आपने जो भी सेविंग होगी उसमें से थोड़ा अमाउंट आप ट्रेड कर सकते हो। एक्सपेरिमेंट कीजिए। डिफरेंट आपको ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज तो अभी यूट्यूब पे मिल जाती हैं, इजीली अवेलेबल हैं, आप उन पे एक्सपेरिमेंट कीजिए। 6 महीना 1 साल देखिए, आपको कुछ जो प्रॉफिट पैटर्न्स है, जो रिलायबिलिटी है, जो प्रोबेबिलिटी है, वो आप चेक कीजिए। आपको चेक कीजिए कि आपको जो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी वो समझ में आ रही है, आप उसमें कंफर्टेबल है कि नहीं। आप स्विंग ट्रेडिंग जो होती है, डे ट्रेडिंग जो होती है, आप उसको देखिए कि आपको वो समझ में आ रही है कि नहीं, आपको किस में कंफर्टेबल फील हो रहा है। उसके बाद आप थोड़ा ज़्यादा अमाउंट डाल सकते हैं। लेकिन आप स्टार्टिंग में ही आप इवन आप अगर आप लोन कर्ज भी नहीं ले रहे हैं, आपका खुद का पैसा लगा रहे हैं, तो मैं आपको यही बोलूँगा कि आप स्टार्टिंग में उतना पैसा मत लगाइए। छोटा अमाउंट से स्टार्ट कीजिए, उससे एक्सपेरिमेंट कीजिए, फिर आप बड़ा अमाउंट लगा सकते हैं जब आपको 6 महीने 1 साल बाद आपको कुछ रिजल्ट दिखेंगे। तो इस वीडियो का जो मेन मोटिव तो मेरा बनाने का यही था कि आप लोन या कर्ज लेके कभी भी एंटर मत कीजिए। कभी अपने फैमिली फ्रेंड्स से प्लीज़ लोन मत लीजिए ट्रेड करने को। अगर आपने ऑलरेडी लोन ले चुके हो और ट्रेड कर रहे हो, अगर आप भर पा रहे हो, तो मैं तो आपको ये बोलूँगा कि आप जितना जल्दी हो सके उस लोन को क्लियर कीजिए। भले आपको 2 जॉब करने पड़े, आप जॉब कीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन वो लोन को क्लियर कीजिए। और अगर आपने ऑलरेडी लोन ले चुके हो और मार्केट में भी उतना प्रॉफिट नहीं हो रहा, तो मैं आपको ये कहूँगा कि आप एक दूसरी जॉब ले लीजिए और जितना जल्दी हो सके उस लोन को क्लियर कर लीजिए। क्योंकि दोस्तों ये जो रास्ता है, ये बहुत ही इसका जो एंडिंग है दोस्तों बहुत ही बेकार है, बहुत बुरा है। आप गूगल पे जाइए, आप सर्च कीजिए, मोस्ट केसेस में सुसाइड में होता है एंडिंग उसका। तो इस वीडियो के माध्यम से मेरा यही इस मोटिव है कि मैं जितने लोगों को हो सके उतनों को बचा सकूं, बता सकूं कि ये जो रास्ता है बहुत ही खतरनाक है, आप इस पे मत चलिए।
इससे आपको नुकसान होगा, आपकी फैमिली को नुकसान होगा। ठीक है। आपके जो कमेंट्स हैं, आपकी जो राय है, आपका जो सोचने का विचार, आप प्लीज़ सोचने का विचार है उस कमेंट में लिखिए ताकि बाकी लोग भी पढ़ सकें। अगर आपके पास कोई स्टोरीज है तो आप भी कमेंट में लिखिए ताकि बाकी लोग उसे पढ़ के समझ सकें। ठीक है दोस्तों, आपको अगर वीडियो पसंद आया होगा तो भी आप कमेंट कीजिए जो आपको समझ में आया, ताकि बाकी लोग को हेल्प होगी। और आप, अगर आपके फ्रेंड्स और फैमिली जो भी अगर स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं तो आप उनको भी ये वीडियो फॉरवर्ड कीजिए, उनको बताइए कि आपको ये रास्ता बिल्कुल नहीं अपनाना है। जो मैंने सॉल्यूशंस बताए हैं कि आप जॉब कीजिए, थोड़ा सेविंग में से इन्वेस्ट कीजिए, वो आप तरीके अपनाएं। उससे आपका जो सक्सेस रेट है वो भी बढ़ेगा और आप एक लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल भी हो सकते हैं। लेकिन अगर आप ये शॉर्टकट लेके पैसा लेके एंट्री करेंगे कि नहीं मेरे पास तो कैपिटल नहीं है, मैं तो लोन लूंगा बाहर से, तब आपका ऑलरेडी 99% रेट, आप ऑड्स आपके फेवर में नहीं रहेंगे दोस्तों। आपकी सक्सेस रेट ऑलरेडी डाउन हो जाएगी और मोस्ट केसेस में तो आपको पता ही है कि होता क्या है, सुसाइड में एंडिंग होती है। ठीक है। ठीक है दोस्तों, आपका टाइम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।